नमस्कार साथियों, अनूप जीएस रिसर्च क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान के सोर्सेस, यानी सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कोई भी चीज़ हो जब भी लिखी जाती है तो उसका कोई ना कोई सोर्स होता है। इसी तरीके से संविधान को बहुत सारे जगहों से लिया गया है और उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन को, जितने भी उस समय पूरे दुनिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल थे, उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के बाद, पढ़ने के बाद, गो थ्रू होने के बाद, जो भी प्रोविजंस भारतीय संविधान, जो भी प्रोविजंस भारतीय लोगों को और भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थे, उन प्रोविजंस को भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है, तो उन्हीं के विषय में आज हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रोविज़न कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंकिंग ऑफ ऑल नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज सेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न ज्ञात संविधानों को छानने के बाद किया गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये बयान दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ये सिंपली ऐसा नहीं था कि सिंपली किसी चीज़ को गेट करके, उठा करके और कॉपी कर दिया, ऐसा नहीं था। उसको प्रॉपर एक तरीका था। उसको कोई कमेटी रिकमेंड करती, वो कमेटी उस पर रिपोर्ट तैयार करती, फिर वो रिपोर्ट ड्राफ्टिंग कमेटी को जाती और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी उस पर अपना फाइनल व्यू रख करके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको रखती थी। रखने के बाद उस पर जो भी अमेंडमेंट कोई प्रपोज करता था, उस पर डिबेट करने के बाद उसके क्रिटिसिज्म, सजेशंस और कमेंट जो भी आते थे, उसका फाइनल एक ड्राफ्ट प्रिपेयर हो करके फिर उसको एनेक्टमेंट वोटिंग के द्वारा इनेक्ट किया जाता था और फिर उसको संविधान में इम्प्लीमेंट किया जाता था। इस तरीके से संविधान को अगर ओवरऑल देखा जाए तो, ओवरऑल देखोगे तो बेसिकली संविधान को 3 पार्ट में एक तरीके से किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है बेसिक तरीके से कि हाँ ये चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं। जैसे पहला पार्ट अगर देखा जाए तो इसमें स्ट्रक्चर पार्ट होता है, कि स्ट्रक्चर पार्ट होता है, स्ट्रक्चर पार्ट होता है और इसके बाद एक फिलोसफिकल पार्ट्स कह सकते हैं, उसको फिलोसफिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देन द पॉलिटिकल पार्ट्स में, पॉलिटिकल पार्ट्स बेसिकली मीन्स कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, यानी 3 पार्ट्स जो होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई संवैधानिक या लीगल डिवीज़न है, लीगल डिवीज़न नहीं है। ये केवल अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर एक वो है कि जिसके लीगल प्रोविजंस जिसके तहत इसको डिवाइड नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल इसको देखना है कि हाँ इस तरीके समझने के लिए बस ऐसा कर सकते हैं हम। अब देखिए, सबसे जो ज़्यादा सोर्स हमारा, सबसे जो बड़ा सोर्स है हमारा, जो संविधान का सबसे बड़ा सोर्स है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो इसमें भारतीय संविधान में लिए गए हैं, इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। जैसे फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रोविजन एंड प्रशासनिक विवरण। ये सब जो प्रोविजंस हैं, एक बार से और रिपीट कर सकते हैं। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, जुडिशरी, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। ये सब डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि संघीय फेडरल स्कीम कहाँ से ली गई है, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ से ली गई है। इस तरीके से क्वेश्चन जब पूछेंगे तो सीधे आप इनको टिक कर सकते हैं, जो भी इसमें से हो। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखो क्या होता है, बेसिकली पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव रिट, parliamentary provision, bicameralism. These provisions are
borrowed from the Constitution of British. Parliamentary government, rule of law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, prerogative right, parliamentary privilege and bicameralism. संसदीय शासन, विधि का शासन, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, परमाधिकार लेख, विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक। ये सब इन सब के विषय में डिटेल में देखेंगे। बस अभी इतना समझ लेते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं कहाँ से, प्रोसीजर कहाँ से लिए गए हैं बस। तीसरा सोर्स जो हमारे संविधान का है वो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से जो बोरोड किया गया है, जो हमारे लिए सूटेबल थे वो चीज़ें हैं। अगर यूएसए या दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डिफ़र हो सकते हैं, किसी अदर कंट्री के डिफ़र हो, बट हमें जो सूटेबल लगते हैं वो उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी जो इसका प्रोविजंस भी हमारा जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया। जुडिशल रिव्यू एक बहुत एक तरीके से अपोज एंडिंग था कि जो पहले लोग नहीं जा पाते थे कहीं, मान लो ज़्यादा लार्ज इंटरेस्ट पर पब्लिक इंटरेस्ट होता था तो वो लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोर्ट में नहीं जा सकते थे, तो उसका अल्टरनेटिव लाने के लिए इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसके विषय में बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग इतना देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं। देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी जो है हमारा ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हिंदी में देखते हैं इसको। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, और उपराष्ट्रपति का पद, ये सारे प्रोविजंस जो हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका से यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अगला जो सोर्स है हमारा वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ लिए गए हैं? इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी 3 प्रोविजंस आर बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, मेथड, प्रक्रिया, ये जो हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। देन 5वां जो सोर्स है ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? जैसे कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इस तरीके से इसको हिंदी में देखते हैं। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। क्वेश्चन आते हैं कि मान लो सपोज ये संयुक्त बैठक कहाँ से, संयुक्त बैठक का जो प्रोविजंस है वो किस संविधान से या कहाँ से लिया गया, तो आप ऑस्ट्रेलिया उसमें टिक कर दी। इसमें क्वेश्चन बनेंगे नॉर्मली, उसको अभी देखते हैं थोड़ा बहुत। देन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ ली गई हैं उसमें है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यू पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सब प्रोविजंस जो हैं, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग द रेसिड्यू पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दीज प्रोविजंस आर टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। देन सशक्त केंद्र के साथ संघीय न्याय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, यानी जो
आपसे रेसिड्यू पावर्स हैं जो केंद्र के पास रहेंगी। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, जो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति है वो भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री निर्णय, न्याय निर्णयन, ये भी आपका, ये सब प्रोविजंस जो हैं कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, आवश्यक शक्तियों का केंद्र में निहित, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्यायी निर्णयन, ये आपके सारे प्रोविजंस जो हैं कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं हम जर्मनी के संविधान से क्या क्या, विच प्रोविजंस आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, दैट इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, in case of emergency is imposed in any part or in the country, the fundamental rights will be suspended. This provision, suspension of fundamental rights, is provision taken from the constitution of Germany, that is Weimar Republic of Germany, Weimar Republic of Germany। यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन की जो प्रक्रिया है वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। उसके बाद 8वां जो सोर्स हमारा सब वो है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर, नाउ रसिया। सोवियत इनिशियली was सोवियत, देन यूएसएसआर was disintegrated and then become Russia, that is Rus। The provision that were taken from Russian constitution, that is fundamental duties, idea of justice, fundamental duties, idea of justice, idea of justice incorporate social, economic and political in a preamble। The principles of justice, idea of justice in a preamble incorporated social, economic and political justice। There are two provisions that was taken from the constitution of Russia, fundamental duties and idea of justice, fundamental duties and idea of justice। Remember that idea of justice and fundamental duties are taken from the Russian constitution। Then इसको हिंदी में देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से, और प्रस्तावना में जो न्याय का प्रिंसिपल है, जो न्याय का आदर्श है, जो न्याय का विचार है, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं इसको आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी इसमें से ये प्रोविज़न, जो दोनों प्रोविज़न यानी मौलिक कर्तव्य और न्याय की जो प्रक्रिया है, न्याय जो शब्द है, जो एक तरीके से प्रिंसिपल है, उस पूरे प्रिंसिपल्स को रसिया के संविधान से लिया गया है। देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ ले गए हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन अ प्रियम्बल। द प्रिंसिपल दैट इनकॉर्पोरेट इन अ प्रियम्बल द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी are taken from the French constitutions, and the republic is also one word that was incorporated in a preamble. It was also taken from this principle is also taken from French constitutions, that is। हिंदी में देखते हैं इसको, गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श जो हैं, ये सारे के सारे जो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। गणतंत्रात्मक जो प्रक्रिया है ये फ्रांस के संविधान से, और प्रस्तावना में जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात कही गई है वो भी हमारा फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। देन 10वां सोर्स हमारा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। दो प्रोविजंस हैं जो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, बोरोड किए गए हैं। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
देन देखते हैं जापान कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ ली गई हैं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वॉज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, विधि का शासन संविधान जापान के संविधान से लिया गया है। अब इसमें देखो किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सिंपल आएंगे क्वेश्चन आपको अगर आते हैं। उसमें देखो जैसे मान लो क्वेश्चन पूरा द पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशंस। नॉर्मली क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड डी ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। सो आपको पूछ रहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ये प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। यानी जो ए ऑप्शन आपका है वो ए ऑप्शन इसका इस क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही है, ए वाला, ये ऑप्शन ए सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। देन हाँ, लोक सेवा आयोग किस संविधान से लिया गया है। जो लोक सेवा आयोग का प्रोविजंस है, जो संस्था है जिसका काम है कि सिविल सर्विसेज ए ग्रेड और बी ग्रेड के ऑफिसर्स को रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, तो वो उसका प्रोविज़न जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से नहीं। ब्रिटिश संविधान से आपने देखा जो जो चीज़ें ली गई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट गवर्नमेंट और प्रोगेटिव रेट, और ये दीज बाइकैमरलिज्म, दीज प्रोविजंस आर ब्रिटिश संविधान से लिए गए। आप इसमें देखते हैं अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपने देखा कि फंडामेंटल राइट्स, जुडिशल रिव्यू, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब प्रक्रियाएं जो यहाँ से ली गई। जापान के संविधान से आप देखे थे विधि का शासन यहाँ से लिया गया है। फिर रूल ऑफ लॉ बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, विच कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रूल ऑफ लॉ इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्वेश्चन है, इसमें ए ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। विधि का शासन किस संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी का संविधान, जापान का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान और दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो इसमें ऑप्शन है विधि का शासन, आप देख सकते हैं ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन जापान के संविधान से लिया गया। इसी तरीके से अगर आप तीसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। ए ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, सी ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरिश एंड डी ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। सो आपका ये राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है। इसमें आपका ऑप्शन देख ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से और जर्मनी के संविधान से। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरिश यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आप लोगों को ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब जब क्वेश्चंस कराएंगे, अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि कौन कौन से प्रोविजन कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे बता दें किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।